Hello students, in this lecture we are going to discuss about acoustics of buildings. So let us start that. What is acoustics of buildings? The branch of physics that deals with the study of with the production of best sound effects in public buildings such as cinema halls, auditorium etc. is called acoustics of buildings. तो जब ये बात शुरू हो गई, बड़े बड़े हाल बनने शुरू हो गए, सिनेमा हाल बनने शुरू हो गए, तब वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, तो साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। तब उन्होंने बिल्डिंग को ऐसे सेट करना शुरू कर दिया भी जो ऑडियंस है उसको बेस्ट साउंड इफेक्ट्स मिलें। तो उस जो ब्रांच स्टडी करते हैं उसको दैट इज़ कॉल्ड अकाउस्टिक्स, उसकी स्टडी होनी शुरू हो गई। अब हमने क्या चाहिए, हमें वी वांट टू हैव बेस्ट साउंड इफेक्ट्स, तो हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग ये देखनी पड़ेंगी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या, साउंड, कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे बिल्डिंग को उसके हिसाब से सेट किया जाए ताकि साउंड के इफेक्ट बेस्ट पड़ें। तो पहले कोई प्रॉपर्टीज़ हमें देखने पड़ेगी साउंड की कौन सी हैं। सो लेट अस डिस्कस दो प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स कौन सी होती हैं? तो नंबर 1, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन क्या मीनिंग क्या है? व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम strike the surface of a rigid body, they are sent back to the same medium. This phenomena is called reflection of sound waves. बिल्कुल जैसे लाइट के केस में होता है, वे लाइट मिरर पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन होती है। ऑन द सेम वे साउंड इज फॉलिंग ऑन रिजिड बॉडी एंड बाउंसेस बैक, वो बाउंस बैक कर जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिनोमेना लाइक इको, रोरिंग ऑफ थंडर, रिवर्बरेशन इन बिल्डिंग्स एटसेट्रा। बादल गरजते हैं ना, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय बिल्डिंग्स और बाय अदर जो रॉक्स वगैरह जो पहाड़ी उनसे होता है ना, इको, जैसे आवाज़ आती है शाम 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 बार बार होने लगता है ऐसा ना, पहाड़ियों में लोग जाते हैं, ऊंची बिल्डिंग में बुलाते हैं तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आती है, इसे हम कहते हैं इको। एंड देयर आर सम अदर फिनोमेना जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि साउंड रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन के कारण कुछ फिनोमेना होते हैं, सो वी हैव टू लर्न दैट आल्सो। एक तो रिफ्लेक्शन होती है इसमें। अब इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? बिल्कुल लाइट के केस में अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। अब साउंड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में भी जा सकती है। ये तो हमारे पास रिजिड बॉडी थी ना, रिजिड मीडियम। जब रिजिड मीडियम नहीं है हमारे पास, दोनों मीडियम में अगर मान लो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ आवाज़ गई तो क्या होगा? साउंड वेव्स विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। The bending of sound waves while passing from one medium to another is called refraction of sound. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। The bending of sound waves while traveling from one medium to another is called refraction of sound. तो ये भी प्रॉपर्टी है, एक मीडियम से वेव दूसरी तरफ की जा रही है हमारे पास, साउंड वेव्स तो अपने रास्ते थोड़ा सा बेंड कर जाती हैं। दैट विल आल्सो गिव सम प्रॉपर्टीज, गिव सम चेंजेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, दैट इज टू बी लर्न। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी। लेट अस डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं तो क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। तो क्या बात कर रहे हैं हम?
इंटेंसिटी किसको मेजर कर रही है? कोई साउंड ऑफ सोर्स, हम कोई सोर्स है हमारे पास, मान लो जी सोर्स है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड हर तरफ जा रही है। अब साउंड क्या हमारे पास? साउंड इज डिस्टर्बेंस है, हमें पढ़ा ना वेव क्या है? डिस्टर्बेंस क्या है? एनर्जी इज कैरिड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो जहां पर एनर्जी जा रही है, एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या देखना कितनी इंटेंस साउंड है हमारे पास, ज़्यादा साउंड है या कम साउंड है, इसे कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट विद दिस प्रॉपर्टी इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे, वहां पर कोई एरिया ऐसे ले लेंगे एंड दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पर हम एरिया को ले लेते हैं, ऐसे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इस तरफ से साउंड आ रही है, वी टेक ए सरफेस एयर विच इज एट 90 डिग्री। अब इसमें क्या लिखना, कितना एरिया लेना है इसका? 1 मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज यूनिट एरिया ले लिया। उसमें से देखना है हर सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है, हाउ मैनी यूज जऊल, एनर्जी किसे होती है? जऊल, कितने जऊल एनर्जी एक 1 मीटर स्क्वायर में पास होती है इन 1 सेकंड। एक सेकंड में 1 मीटर जो स्क्वायर एरिया, उसमें से कितने जऊल एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड। एरिया कैसे रखा हमने? हेल्ड परपेंडिकुलर, तो उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी। वहाँ से इंटेंसिटी मेरे कहते हैं, इंटेंसिटी क्या बता रही है? कितनी ज़्यादा एनर्जी साउंड लेकर अपने साथ आ रही है। कौन दे रहा है उसे? सोर्स ऑफ साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें पता है सोर्स का साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है? बाय वाइब्रेटिंग। आराम से कर रहा हूँ, जोर से मारूंगा, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। सो मोर द वाइब्रेशंस, मोर द एम्पलीट्यूड, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दोबारा देख लो, क्या चीज़ है इंटेंसिटी? एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर सेकंड, हर सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है वो देखनी। कहाँ पर? पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, जो कि हमने किया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। डन। अब एयर में हमने क्या प्रैक्टिकल कर देखा, तो क्या पाया हमने? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या? एक से बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है जैसे। तो क्या देखा हमने? नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इसके स्केयर पे डिपेंड करती है। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली स्केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, उसकी वाइब्रेट करके जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उतनी इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। अब मोर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना एरिया बड़ा उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतनी क्या साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बड़े बड़े नगारे रखे होते हैं ना कई बार गुरुद्वारों में, दे प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड, उनका एरिया बड़ा होता है वहाँ पर। अब दूसरी बात क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। इंटेंसिटी कम होती है कब? वैन वी आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, जितने सोर्स ऑफ साउंड से हम दूर चले जाते हैं, बड़े जोर से डेक लगा कहीं पर, आप दूर चले गए, क्या किया वहाँ पर आपने? कोई उसको चेंज नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ा लिया अपना। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इंटेंसिटी आपको कम वहाँ पर आएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन इनवर्स, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सो 1/d स्केयर। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, जितना क्या होगा एम्पलीट्यूड ज़्यादा, उतना हमारे पास क्या इंटेंसिटी ज़्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा, जितना सोर्स का जो एरिया बड़ा बॉडी का, उतना इंटेंसिटी ज़्यादा, जितनी दूर चले जाएंगे उतनी इंटेंसिटी हमें कम पड़ेगी ना। जैसे आप लाइट का बल्ब है, उसके पास जाओ तो आपको लाइट ज़्यादा पड़ेगी, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स तो लाइट डिम होनी शुरू हो जाती है ना, सो इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब कुछ फैक्ट्स हैं आपने जो ख्याल रखना अपने मन में। कौन से फैक्ट हैं इंटेंसिटी के बारे में? द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच ए नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे कानों में जब साउंड आ रही है, इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी, वो एनर्जी साथ में लेकर आ रही है, एनर्जी फॉल कर रही है पर सेकंड। तो ये वाट क्या होता है हम आपके पास?
जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वाट। एक सेकंड में कितने जूल, इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग वाट। तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, अगर मिनिमम हमें सुनाई देना चाहिए। जैसे मैंने कुछ ऐसे किया वहाँ पर, आपको सुनाई नहीं दिया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई बट वो इतनी कम थी, इस वैल्यू से भी कम थी। इट इज़ फॉर द एवरेज ह्यूमन बीइंग, इट मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज हमने क्या फाइंड किया, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि हमें कम से कम सुनाई दे। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशहोल्ड भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, इससे हमारी सुनने की कम से कम इतनी एनर्जी हो, इंटेंसिटी हो, तब हमें सुनाई देना शुरू होता है। आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और साउंड तेज ज़्यादा करते जा रहे हो, तो क्या एक अपर लिमिट भी है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच ह्यूमन हेयर कैन टॉलरेट विदाउट पेन, बिना तंग हुए आप कितनी 1 वाट पर मीटर की है। तो ये लिमिट आपके लिए दे दी है, ये लिमिट है, कम से कम इतना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लिमिट है। इसके आगे हम करेंगे तो हम तंग हो गए ना, वी विल फील पेन इन द ईयर्स। और डायरेक्शन इसकी क्या है, अब क्या इस तरफ मान लो साउंड सोर्स हमारे पास ऐसा है, तो साउंड इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ हमारी एनर्जी जा रही है उसी तरफ क्या इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज़ द एवरेज डायरेक्शन इन विच साउंड एनर्जी इज़ फ्लोइंग। तो क्या हमने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए ज़्यादा, इस पर हमने देखना है कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी का लॉस कहाँ हो रहा, हमें इसे कैसे सेव करना है, और कैसे कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन एयर पर। जो लिसनर्स हैं उन्हें कितनी इंटेंसिटी चाहिए, सो दैट दे मे हेयर द साउंड इन द बेस्ट वे। इन द नेक्स्ट लेट अस सी दैट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। वो कहता है ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण सेम पिच मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस। पिच का रिलेशन किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी पिच ज़्यादा कहते हैं हम। इन लाउडनेस का किससे रिलेशन होता है, इंटेंसिटी के साथ होता है। सो सेम पिच और लाउडनेस होने के बावजूद भी हम दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसके कारण, ड्यू टू ए क्वालिटी दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। तो वो क्वालिटी जिसके कारण हम दो सेम पिच और लाउडनेस वाले सोर्सेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसके कारण है कि वी कैन रिकॉग्नाइज वॉइस ऑफ आवर फ्रेंड इवन विदाउट सीइंग हिम। आंखें बंद की है, हमारे किस फ्रेंड ने आवाज़ दी हमें, तो आवाज़ से पहचान जाते कि ये वो पर्सन है। बाई सेम पिच और डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट टोन्स। टोन्स कहाँ पर, क्वालिटी सबकी डिफरेंट होती है, तो वहाँ से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन डिस्टिंग्विश साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बज रहे हैं, उनको सुनने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है। ये जो फ़र्क आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आता है, कौन बताता हमें, क्वालिटी। तो क्वालिटी कहाँ से आ रही है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का मीनिंग क्या हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास किसी साउंड ऑफ सोर्स ने क्या वाइब्रेशन दी, एन पर हमने वाइब्रेट किया बॉडी को। ओवरटोन का मीनिंग क्या, ऐसी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी आ जाएगी वेव्स, कोई 3n की आ जाएगी, कुछ 4n की आ जाएगी, ऐसे। सो दीज आर ऑल कॉल्ड ओवरटोन्स। जो मेन फ्रीक्वेंसी है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके इंटरवल मल्टीपल से भी कुछ फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं, दोस आर कॉल्ड ओवरटोन्स। तो जो ओवरटोन्स हैं वो हर सोर्स में होती है और वो उसकी एक अलग पहचान बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ दैट सोर्स। अब नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ओवरटोन्स। ओवरटोन्स के कारण हो रही है हमारे पास। द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ साउंड इज ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर। कितने ज़्यादा ओवरटोन्स हैं, उनकी नेचर कैसी है और उनकी इंटेंसिटी कितनी अल्टर, उसके हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट से, एक साउंड से दूसरी साउंड अलग होती है। अब अच्छी बात क्या है, ए प्लेजेंट साउंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी। अच्छी साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है वो कौन सी होती है, जिसमें ज़्यादा ओवरटोन्स हो। तो ये देखिए आप, बड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें क्या ओवरटोन्स अपना इफेक्ट डाल रही हैं, तो देखने में आपको ऐसे लग रहा है।
और सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ रिच क्वालिटी, जिसमें नंबर ऑफ ओवरटोन्स ज़्यादा है। ये मोनोटोनस, एक ही टोन हमारे पास आ रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कहते हैं ये पुअर क्वालिटी की, सुनने में अच्छा, में नहीं अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ क्वालिटी। नाउ वी सी दिस लाउडनेस। व्हाट इज दिस? इट इज़ द डिग्री ऑफ हेयरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द एयर। सो क्या हमारे पास है? वी हैव ए सोर्स ऑफ साउंड। एक सोर्स है हमारे पास यहाँ पर, सपोज विच इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड। मैं ऐसा राइट में लिख दिया, ये सोर्स इज एयर विच इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड, प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, तो एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो क्या कानों पर पड़ रही है, एंड ह्यूमन हेयर इज सेंसिंग द साउंड। अब पर्सन टू पर्सन इट विल डिफर, डिफरेंट पर्सनस विल हैव डिफरेंट हेयरिंग सेंसेशन। सो अब कम से कम कैसे सुनाई देती है, हमारे कानों पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, पर कानों पे जाकर हमें क्या, उसे हम कहते हैं लाउडनेस। व्हाट इज फेल्ट बाय द ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। सो लाउडनेस क्या है? डिग्री ऑफ हेयरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द एयर। The loudness may differ from two persons even if they have receive same sound, because every human hearing is different. So उसके कान अलग से हैं, सेंसेशन अलग से हो सकती है। अब उन्होंने क्या किया? They tried different experiments and found a general relation। जिन्होंने एक एवरेज रिलेशन हमारे लिए बना दिया। कौन सा? कि कोई गिवन हमारे पास सोर्स है, कोई इंटेंसिटी दे रहा है, तो वो कितनी लाउडनेस प्रोड्यूस करेगा हमारे कानों में। तो क्या देखें कौन सा रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस इज, ये रिलेशन हमारे पास है। एल इट मीन्स लाउडनेस इज इक्वल लॉग टू द बेस 10। लॉग कौन सा ना? 10 बेस वाला। आई अपॉन आई नॉट। इसमें आई क्या है? आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन इंटेंसिटी, जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जैसे सोर्स चेंज होगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी क्या हमारे लिए चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी आई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। याद है ना, वो कम से कम इंटेंसिटी की बात, जहाँ पे जस्ट कितनी वैल्यू थी? 10⁻12। याद है इसकी वैल्यू कितनी थी? वाट पर मीटर स्क्वायर। कम से कम इतनी आवाज़, इतनी इंटेंसिटी चाहिए जहाँ से हमारे कान सुनना शुरू करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। सो इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बना लिया कि ऐसे हम देखेंगे आई, कोई भी सोर्स की जितनी इंटेंसिटी कहीं पर, उसको डिवाइड कर दो आई नॉट का, लॉग फाइंड करो टू द बेस 10, तो इतनी इंटेंसिटी, उसे हम लाउडनेस कहेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट केस हम देखते हैं, क्या है हमारे पास? आई इज इक्वल टू आई नॉट, जो इंटेंसिटी है प्रोड्यूस की किसने? गिवन सोर्स ने। बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्री हियरिंग, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जितना है हमारे पास। तो क्या आ गया? वैल्यू फिल करो यहाँ पर, एल लॉग टू द बेस 10 आई नॉट अपॉन आई नॉट, ये 1 आ गया। लॉग टू द बेस 10, अब लॉग क्या होता है आपको पता ही होगा। लॉग बताता है ये बेस है, कि बेस की कौन सी वैल्यू लें। लॉग में आपको पता है कैसे बता करते हैं, फिर भी जस्ट फॉर गैस, कौन सी वैल्यू लें, 10 की पावर कितनी लें। व्हाट इज द पावर ऑफ 10 सो दैट आंसर इज 1। ये आंसर होता है साथ में पढ़ा, और ये क्या? ये है बेस। अब बताना है इसका पावर कितनी है। तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। सो ये ऐसा कुछ बता रहा हमारे पास। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 आ गई, तो इट इज़ 0 लेवल। ये 0 लेवल है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर ये 0 है स्टार्टिंग, फिर जहाँ से आप स्टार्ट करो लाउडनेस की बात करना कि कितनी लाउडनेस है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं हमने इंटेंसिटी को 10 गुना बढ़ा दिया, कि यहाँ से थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी थी उससे हमने कितनी दे दी हम इसको दे दी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी इंटेंसिटी जब हो जाएगी सोर्स की, तब हम लाउडनेस कितनी कहेंगे? व्हाट विल बी द लाउडनेस व्हेन द इंटेंसिटी बिकम्स 10 टाइम्स द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो क्या किया हमने तब? आई को 10 आई नॉट कर दिया, तो फिल करो या आई नॉट कैंसिल, लॉग टू द बेस 10। अब ये क्या बात कर रहा है? अब मुझे पूछ रहा है आपसे कि लॉग टू द बेस 10 इसकी कितनी पावर करें। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस सो दैट आंसर कम्स टू बी 10। तो आपको पता है अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1।
तो लॉग की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए 1। तो दिस इज़ बेल। तो जो इंटेंसिटी के जो लाउडनेस की यूनिट है हमें किसके मिलते हैं बेल, BEL। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस इज़ बेल। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो लेट अस डिफाइन वन बेल। सो वन बेल इज द लाउडनेस ऑफ साउंड हैविंग इंटेंसिटी 10 टाइम्स द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग। तो उस लाउडनेस को हम कहेंगे वन बेल जब किसी सोर्स की इंटेंसिटी कितनी हो जाए 10 गुना एज कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वन बेल हो गया हमारे पास। अगर मान लो यहीं पर हम 100 लेते तो क्या होना था, ये 2 आ जाना था। तो 100 टाइम्स अगर होती तो 2 बेल, 1000 टाइम होती तो 3 बेल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या देखा गया, फिर नॉर्मली जब हम यूज़ करेंगे तो दिस यूनिट इज़ वेरी लार्ज यूनिट। तो कोई हमने स्मॉलर यूनिट यूज़ करने शुरू कर दिए। तो इन प्रैक्टिस से स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड विच इज़ कॉल्ड डेसीबल। डेसी का मीनिंग पता आपको 10 टाइम्स छोटा, 1/10। डेसी मीन्स 1/10। तो डेसीबल इसे हम कैसे लिखते हैं, DB, स्मॉल d एंड कैपिटल B, डेसीबी। सो 1 डेसीबल इज इक्वल टू 1/10 बेल। एक डेसीबल एक बेल का 10वां हिस्सा होता है। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना चाहो इस फॉर्म में, आपने नोट कर लिया, सारा नोट कर लो। जस्ट बता रहा हूँ इक्वेशन 1 से वो लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई हमारे पास। अब आप देखो इसमें जो L था, अब जो पहले L आ रहा था तो उसकी क्या सा यूनिट है, बेल होता हमारे पास। L क्या है, ये बेल में है। अब एक बेल में कितने हमारे पास जो आंसर आएगा, ये डेसिबल में है। तो एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं, 10 होते हैं। दैट इज़ वाई ए फैक्टर 10 कम्स हियर। जब हम डेसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बार बार यूज़ करने से हमने ऐसा ही फार्मूला ही चेंज करके रख दिया। इन डेसिबल लाउडनेस इज गिवन बाय दिस 10 log to the base 10 I/I0। तो ये आप याद रखना। सो लाउडनेस क्या है, दिस इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस्ड इन द एयर। सो व्हेन ए सोर्स ऑफ साउंड इज देयर। सो ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एयर किया है। सिमिलरली ये पिच क्वालिटी जैसे मैंने रिलेट किया अभी, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस इट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। और दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोर्स। अब कोई सोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी फिक्स प्रॉपर्टी है, वो ख़ास फ्रीक्वेंसी से छोड़ रहा है साउंड को, उसकी ख़ास इंटेंसिटी है कहीं जगह पर। और ये क्या हमारी, दिस इज़ रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन एयर। हमें कैसे सुनाई दे रहा है, तो हमें पिच ज़्यादा तीखी सुनाई दे रही है या ब्लंट सुनाई तो बैश सुनाई दे रही है, तो दैट इज़ गिवन बाय द पिच। एंड लाउडनेस कैसी हमारी सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस हो रही है। So these are the some properties which we have discussed about the sound. In the next lecture we will discuss कि अब ये properties को कैसे कंट्रोल करें और बिल्डिंग में कैसे कैसे प्लेसमेंट करें हम, डिफरेंट किसकी कर्टन्स वगैरह की, कहाँ पर सोर्स चाहिए, कहाँ पर लिसनर चाहिए, कौन सी विंडोज़ चाहिए, so that we can produce the best effect. So that will be discussed in the next lecture. Thank you class.